गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 5 बार जब पाकिस्तान ने मुसलमानों से गद्दारी की। तो देखते हैं भाई, मेजर साहब की वीडियो है क्योंकि जानना ज़रूरी है कब कब भाई गद्दारी की गई है। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मान जाएगा कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है। इन लोगों ने ऐसे ले लिया कि जैसे अमेरिका ने बहुत बड़ा इनको कोई गिफ्ट दे दिया हो, बहुत बड़ा कोई रुतबा दुनिया में बहुत बुरा हो जाएगा और बहुत जुल्म हो जाएगा तो एक को भेजेगा अपने आशीर्वाद से। अल्लाह मस्जिद के अंदर घुस गए और ये करा वो, दुनिया भर का ड्रामा पैसे ऐंठने के लिए। बस पाकिस्तानियों का गेम यही है। बस भी भारत से कोई कहता ना बात करनी, आप बात करो, आप फोन पे बात करो, आपको जो करनी है करो, इनके साथ कुछ साइन मत करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए। अच्छा दोस्तों, हाल ही में जो बाइडेन ने एक बयान दाग दिया जिसके बारे में डिस्कशन बहुत हुआ, हम लोगों ने भी डिस्कस करा। और बयान ये था साहब कि पाकिस्तान इज अमंग्स्ट द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि कुछ चंद ऐसे देश जो बहुत खतरनाक हैं उनमें से एक पाकिस्तान है और उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कोहेसिव नहीं है। वो मतलब जिसको कहते हैं कि कोहेजन होता है, जो यानी कि जुड़ाव रहता है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स में, वो नहीं है। उनका कहने का मतलब था कि कभी भी अलकायदा के हाथ में या इस्लामिक स्टेट के हाथ में, तालिबान के हाथ में जा सकते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में जा सकते हैं। उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, जो आम पाकिस्तानी, यार वो अजीब लोग हैं, उनकी थिंकिंग बड़ी अजीब है। वो तो खुशियां मना रहे हैं कि हमें बहुत खतरनाक बोल दिया, हमें बहुत खतरनाक बोल दिया। जो बाइडेन ने जलील करा था, अब पता नहीं ये समझने में भी इतना दिमाग कैसे, मतलब इतना दिमाग तो नहीं लगता कि जब कोई आपको जलील कर रहा हो। यार ये तो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई भी इंसान समझ जाएगा, कोई भी मनुष्य ये समझ जाएगा कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है। इन लोगों ने ऐसे ले लिया कि जैसे अमेरिका ने बहुत बड़ा इनको कोई गिफ्ट दे दिया हो, बहुत बड़ा कोई रुतबा दे दिया हो, एजाज दे दिया हो। तो बड़े पाकिस्तानी खुश, देखो हम कितने खतरनाक हैं, हमने दुनिया को बोला था हम सब बर्बाद कर सकते हैं, बनाना कुछ नहीं है ना, बर्बाद करने में सबसे आ गया। तो बड़े खुश हैं पाकिस्तानी। खैर, मैं सोचने लगा कि यार ऐसा माइंडसेट क्यों है इन लोगों का, ऐसा दिमाग क्यों चलता है नेगेटिव। यानी कि अगर हम ये बोलें कि अगर कोई पाकिस्तानियों को ये बोल दे कि तुम खूनी हो, तुमने खून करा, तो बड़े देखो हमें इतनी हिम्मत है, हम खून भी कर सकते हैं। इस टाइप का माइंडसेट है। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको ना कुछ चंद आपको किस्से आज सुनाऊंगा पाकिस्तान के इतिहास के, जो आपको दिखाएगा कि कितना दोगलापन है पाकिस्तान के इतिहास में, कितना ज्यादा दोगलापन है और किस तरीके से ये अपने खुद के इतिहास को मोड़ देते हैं। जो माइंडसेट है ना कि हम सबसे खतरनाक हैं और हमने बड़ा तीर मारा, बड़ा भाला मारा हमने, ये आता कहां से है? तो अगर आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप, जो मैं उदाहरण आपको देने वाला हूं, अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो कल आपको बड़ा फायदा होगा। जब कोई भी पाकिस्तानी उल्टी सीधी बात करेगा, आप उसको फैक्ट्स के साथ आप उसको काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको पता है भारत में गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। बात 1984 की है, हम सबको पता है। आप में से कई लोग उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे। उस टाइम पे मैं उस वक्त स्कूल में था और मैंने अलग अलग स्कूल बदले, कई स्कूल्स में पढ़ा। उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं डीपीएस आर के पुरम में पढ़ता था। और जब 1984 के दंगे हुए थे, तब मैं और मेरी बड़ी बहन, हमारी स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उनका असैसिनेशन हो गया था, तो हमें बोला था कि बच्चों तुम जाओ। तो हम तो बड़े खुश हुए थे, छुट्टी हो गई। हमें पता नहीं था कि क्यों बोल रहे हैं टीचर, हुआ क्या है। और जब प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मारा जाता है या प्राइम मिनिस्टर की हत्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? हम तो बहुत छोटे थे, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8 और समथिंग लाइक दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो हमें तो अकल ही नहीं थी इतनी। हमें तो बोला कि तुम लोग घर जाओ, और मैथ्स की क्लास चल रही थी। मैथ्स में वैसे ही हम बहुत बड़े फिलोसफर और गाइड थे,
तो हमने बोला मैथ्स की क्लास के बीच में अगर कोई आके ये बोल दे कि तुम घर जाओ तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगा, हम चले गए वहाँ से। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम लोग घर आ गए, मैं और मेरी बड़ी दीदी। उसके पहले ब्लू स्टार हुआ था, जिसको मैं एज अ फौजी अग्री नहीं करता ब्लू स्टार से। और भी तरीके थे इस मामले को सॉल्व करने के, BMPs चढ़ा देना, टैंक फायरिंग, ये सब दिस वॉज वेरी वेरी हाईली अवॉइडेबल। इट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, स्मार्टली काम हो सकता था उस समय, नहीं करा। सरकार के मन में, इंदिरा जी के मन में कुछ होगा उस वक्त, आई एम नॉट श्योर। खैर, मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि जब भी ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, कि उसकी जो सालगिरह आती है, उसका एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार आती है, तो आप देखिएगा पाकिस्तानी जो हैं ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनकी आदत है कि हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार किस तरीके से डालें, इसलिए उन्होंने वो बेवकूफ़ जो खालिस्तानी है उनको फंड कर रखा है उनको, और ये सब कोशिश करते हैं दरार डालने की। अब दरार तो होगी नहीं, लेकिन ये पूरी कोशिश में लगे रहते हैं पाकिस्तानी। नेगेटिव लोग हैं, काम ही यही है इनका, ये कर दो, ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, खुद कैपेबिलिटी जीरो है, तो इसलिए क्यों ना दूसरे का घर बन रहा हो तो उस पर एक पत्थर मार के चुपके से रात को आ जाए, ये इनका माइंडसेट रहता है ज़्यादातर लोगों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। पाकिस्तान ये कहते हैं भाई आप लोग घुस गए ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल के बारे में, ये तो हर साल ये लोग फसाद करने की कोशिश करते हैं गोल्डन टेम्पल की एनिवर्सरी के दिन। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या असली में। गोल्डन टेम्पल का जो ऑपरेशन हुआ था उसके 5 साल पहले सऊदी अरेबिया में जो मक्का है वहां पे अल मस्जिद अल हराम है, जो कि सबसे ज्यादा जो होली है, सबसे मुकद्दस है, सबसे पायस मस्जिद है पूरे इस्लाम में। मक्का और मदीना आपने सुना होगा, तो सऊदी अरेबिया में मक्का, वहां पे जैसे यहां पे गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला घुस गया था ना, तो वहां पे मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वहां पे घुस गया अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने चेले चपाटों के साथ, हथियार लेके। और हथियार लेने के बाद उसने क्या करा कि वहां पे मारकटाई शुरू करी, और उसने बोला कि मैं महदी हूं। महदी यानी कि अल्लाह जो है जब दुनिया में बहुत बुरा हो जाएगा और बहुत जुल्म हो जाएगा तो एक को भेजेगा अपने आशीर्वाद से, अल्लाह भेजेगा और वो सब ठीक कर देगा, महदी। तो एक किस्म का वो कह रहा मैं महदी हूं, और उसके फॉलोअर्स ने भी बोला हाँ यही भाई है जो यही महदी है, बस यही फिट करेगा सबको, चलो अंदर। सब लोग मक्का की मौसम में घुस जाए। वहां पे सऊदी अरेबियन फोर्सेस ने उनको निकालने की कोशिश करी, वहां से तो नहीं निकल पाए। तो खूब कोशिश करी सऊदी अरेबियन फोर्सेस की। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने कोशिश करी सऊदी अरब के फोर्सेस ने अंदर घुसने की, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग नहीं थी उस जमाने में इनकी, कैसे ट्रेन टेररिस्ट को निकालना, वो तो स्नाइपर लगा कर टप टप निपटा रहे थे सबको। अब हुआ ये कि अब उन्होंने बोला कि मैं बाहर से मदद चाहिए, तो उन्होंने फ्रेंच लोगों को बुलाया। तो एक फ्रेंच ग्रुप हुआ करता था, फ्रेंच ग्रुप को बुलाया जो कमांडोज का था, और कमांडोज के ग्रुप को बोला कि भाई आप एक काम करो, उसका नाम GIGN था, और GIGN को बोला कि आप आके ना जरा हमारी हेल्प करो। तो GIGN वाले आए वहां पे मक्का में, लेकिन एक उसमें चाबी थी। चाबी ये थी कि GIGN वाले जो भी फ्रेंच थे भाई, वो तो थे ईसाई, क्रिश्चियन थे, और बोला कि आप अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि मक्का के अंदर तो घुसना अलाउड नहीं है, सिर्फ मुसलमान घुस सकता है, और ये GIGN वाले तो घुस नहीं सकते क्योंकि वो ईसाई हैं। तो फिर उन्होंने चाबी निकाली कि GIGN वालों को बोला कि तुम टेम्पररी कन्वर्ट हो जाओ, कलमा वलमा पढ़ के तुम अंदर घुस जाओ। तो उनका तो फ्रेंच को तो ऐसा कोई रिलीजन के साथ लेना देना है नहीं, वैसे ही एथीस्ट लोग हैं ज़्यादातर फ्रांस में जो कल्चर है, सबकी बात नहीं कर रहा ज़्यादातर। तो उन्होंने कलमा वलमा पढ़ा, उन्होंने बोला मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो घुसे। लेकिन इनको मैन पावर और ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वो हर जगह फैले हुए थे ना, जो आतंकवादी थे, जो महदी के फॉलोअर्स थे। तो बीच में कौन आया? हमारे पुराने बिछड़े हुए साथी पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप अपना जो SSG है, जिसका मुशर्रफ एक समय पे परवेज मुशर्रफ उसका हुआ करता था, ही वॉज पार्ट ऑफ द SSG, और SSG वाले भी वहां पे थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी है इसकी मना करने की कि नहीं हम तो कभी गए नहीं, लेकिन SSG वाले घुसे थे वहां पे हथियार लेके, और उन्होंने भी फायरिंग अंदर करी थी। फ्रेंच तो गए थे, सऊदी अरब तो गए थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी गई थी, पैसे लेकर गई थी सऊदी अरब से। अभी नया नया पैसा आया था सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब से पैसा लेके, मोटा पैसा लेके इन्होंने मक्का के अंदर पाकिस्तानियों ने अपनी फौज को भेजा था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये आप देखिए,
गोल्डन टेम्पल के ऑपरेशन से ब्लू स्टार से मैं एग्री नहीं करता, मुझे बुरा लगा, साफ सीधी बात है। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात है तो हम सबको एक साथ मिलके ठोकना पड़ेगा। तो ये मैं पहला आपको बारूद दे रहा हूं, जब कभी ये बात करें ब्लू स्टार की तो आप समझ लीजिए आपको क्या जवाब देना है कि भाइयों तुम मक्का में घुसे थे, अपना तो मुंह बंदी रखो। तो ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2 पे। तो दोस्तों एक तो मैंने आपको मक्का के मस्जिद में जो अटैक करा था इन लोगों ने, उसके बारे में मैंने बताया। दूसरी चीज, जुलाई 2007 में पाकिस्तानी फौज, इस्लामाबाद में एक मस्जिद था लाल मस्जिद, वहां पे कुछ आतंकवादी घुस गए थे अलकायदा से सपोर्टेड, और वहां पे एक मौलाना था जो ऑपरेशन के बाद लेडीज सलवार कमीज पहन के बुरखा पहन के भागा था, फिर उस मौलाना को पकड़ लिया सलवार समेत, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। वहां पे पाकिस्तानी फौज लाल मस्जिद के अंदर घुसी थी। यह आपको दूसरा मैं कारतूस दे रहा हूं फायर करने के लिए, जब भी ये ब्लू स्टार के बारे में बात करें, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें, एक तो मक्का मस्जिद है, दूसरा ये खुद के लाल मस्जिद में घुसे थे 2007 को। उस जमाने में परवेज मुशर्रफ इनका राष्ट्रपति हुआ करता था और आर्मी चीफ हुआ करता था, ठीक है। लोग कहते हैं कि करीब 90 या 100 करीब सिविलियन मारे गए, और उधर जो डिप्लॉयड थे, कहा जाता है कि 6000 फौजी डिप्लॉयड थे और करीब 150 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, यही स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जिन्होंने मक्का पे अटैक का साथ दिया था और जिसका परवेज मुशर्रफ एक जमाने में हुआ करता था, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं, तो वो लोग भी इस ऑपरेशन में वो थे। और जामिया हफ्सा मदरसा लाल मस्जिद के बगल में है, ये वहां से इन्होंने ऑपरेशन शुरू करा। अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद दो भाई थे, अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद दोनों के दोनों घुस गए थे। इन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तान के अंदर शरिया होना चाहिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंको। पाकिस्तानी आर्मी अपसेट हो गई, पता नहीं क्यों अपसेट हो गई। भाई तुम्हारे तो 4 डिक्टेटरों ने फाड़ दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तुम लोग पाकिस्तान के संविधान को पैरों तले रोन दो तो ठीक है। वो बेचारा गरीब मौलवी कह रहा है कि हम भी रोन देंगे। भाई ऐसा है कि हमें भी मजे लेने दो, तो तुमने उसको मार डाला, या एक को मार डाला, एक को तुमने भगा दिया वहां से, तो गलत चीज है। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर हुए, राइट। याह्या खान, उसके पहले आयूब खान था, तो आयूब, याह्या, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, चारों ने तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के फेंक दिया। उनको कुछ नहीं बोला इन्होंने। अभी भी बाहर बैठ के दुबई में परवेज मुशर्रफ मालपुए खा रहा है, कोई उसको छू नहीं सकता। और यहाँ पे बेचारे गरीब मौलवी ने बोल दिया कि नहीं हम भी फाड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तुमने भी फाड़ा, हमारी भी बैटिंग दो हमें, हम भी बैटिंग करेंगे। इन लोगों को अपसेट हो गया, इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो वहां पे काफी लोग मारे गए, और उसके बाद पाकिस्तान में जो एक लहर उठी टेररिज्म की, वो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो दोस्तों आपने देखा, जब भी ऐसा होगा, जब भी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करेंगे, ठीक है, जिससे मैं पर्सनली मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो अग्री नहीं करता ऑपरेशन ब्लू स्टार से, गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को तो साथ मिलकर ठोकना है यार। तो जब भी वो करेंगे तो ये आपको मैंने 2 कारतूस पकड़ा दिए फायर करने के लिए, अब आपको पता है क्या करना है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पाकिस्तानियों ने करा मक्का में और जो करा लाल मस्जिद में। अब नंबर 2 पे आते हैं। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश के साथ कहते हैं कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं और इजराइल जो हैं वो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं और अलक्सा मस्जिद के अंदर घुस गए और ये करा वो। दुनिया भर का ड्रामा, पैसे ऐंठने के लिए। बस पाकिस्तानियों का गेम यही है, बस खजूर आ जाए किसी तरीके से, वी वांट खजूर, ठीक। ये पाकिस्तानियों का गेम प्लान है। अब क्या हुआ कि अब मैं आपको बताता हूं दूसरा जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने खुद का मुंह काला करा। ये जो फिलिस्तीनियों का बड़ा बुखार चढ़ा रहता है ना, आप पाकिस्तानियों को कभी बताइएगा कि बात है, ये बात है 1970 की, 16-17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। जियाउल हक जो बाद में प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के, या खुद ही को बना लिया उन्होंने। पाकिस्तान में तो ऐसा आर्मी चीफ प्रेसिडेंट नहीं बनता, खुद ही को बना लेता है वो, तो भाई ने खुद को बना लिया। खैर, उससे करीब 8 साल पहले यही जियाउल हक पोस्टेड था जॉर्डन में। इसने किंग ऑफ जॉर्डन, जो जॉर्डन का राजा था, जो सुल्तान था, बादशाह था, उससे पैसे लिए। और क्योंकि सुल्तान की खटपट चल रही थी फिलिस्तीनियों के साथ जो वहां पे थे, कैंप्स में रह रहे थे, जियाउल हक ने पाकिस्तानी फौज जो वहां पे थी जॉर्डन में उस वक्त, उसको बोला अटैक। इन्होंने दोस्तों घेर के मारा है फिलिस्तीनियों को, घेर के मारा है फिलिस्तीनियों को, और इतना मारा, कोई लोग कहते हैं
10,000 मारे, कोई कहता है 25,000, मुझे नहीं पता कितने मारे, आई डोंट नो, मेरे पास करेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी अकाउंट्स पढ़ता हूं सब लोग अलग अलग फिगर देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सब लोग ये मानते हैं कि 5-6 हजार से ज्यादा लोग मरे, और उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी आर्मी का था, एट दैट टाइम लेड बाय जियाउल हक। जियाउल हक ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया और खुद पैसे लिए उसने, और अपने सोल्जर्स को ये बोला कि ये इस्लाम के लिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना ढिमका, और फिलिस्तीनियों को मारना शुरू करा। और दोस्तों आप समझ लीजिए कि इतने फिलिस्तीनी मारे, कम से कम 20-30 जलियांवाला बाग एक साथ। आप समझ लीजिए कितना खौफनाक होगा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जलियांवाला बाग तो बड़े हमारे दिलों के करीब है, और भारत का जो इतिहास है उसका एक बहुत अहम और बहुत दर्दनाक हिस्सा है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ब्लैक सितंबर के बारे में नहीं सुना, इन्होंने हजारों फिलिस्तीनी काट दिए, और आज वही पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, ओ जी साढ़े भरा हैं जी, और हमारे दोस्त हैं जी, तो मुसलमान है, तो सानू भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये सब ड्रामा करते रहते हैं पाकिस्तानी। सच्ची बात यह है कि जितने फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानियों ने मारा है, इजराइल ने उसके आधे भी नहीं मारे होंगे, और ये इस्लामिक उम्मा के हेड बन के बैठे हैं। ठीक है, अब हम तीसरे मैटर पे आते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में, आपको भी मजा आएगा। अब पाकिस्तानियों ने क्या करा कि बात फिर से 1979 की है। 1979 में जियाउल हक था आर्मी चीफ पाकिस्तान का, ठीक है, और बॉस बन चुका था पूरे पाकिस्तान का, रूलिंग ओवर पाकिस्तान, बादशाह सलामत जिल्ले-इलाही। 21 नवंबर को एक अफवाह सी फैली है। अभी ईरान से फैली, कुछ लोग कहते हैं, कोई कहते हैं इराक से फैली, कोई कहता है कहीं और से फैली, ये अभी तक अनक्लियर है, लेकिन पाकिस्तान में अफवाह फैल गई। पाकिस्तान में अफवाह फैल गई। क्या फैली अफवाह? अफवाह यह फैली कि अमेरिकनों ने इजरायलियों के साथ मिलकर, यहूदियों के साथ मिलकर, ठीक है, अमेरिकनों ने यहूदियों के साथ मिलकर मक्का पे अटैक कर दिया। मक्का पे अटैक कर दिया अमेरिकन आर्मी ने, और इजरायली आर्मी ने मिलकर, और कैप्चर कर लिया मक्का को। अब ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, अमेरिका क्यों मक्का पे अटैक करेगा, इजराइल क्यों करेगा अटैक? ना इसको नमाज पढ़नी, ना उसको नमाज पढ़नी, ना इसको हज या उम्रे पे जाना, ना उसको हज और उम्रे पे जाना, उनका मतलब क्या है मक्का में जाने का? लेकिन ये रूमर फैल गई, इस्लाम खतरे पे है, उसका झंडा लहराया जियाउल हक ने, और ये जियाउल हक ने जानबूझ के करा। ISI वाले बंदे भेजे और चुप चुप करके बोला कि सबके कान में डालो। जमातुल इस्लामी इकट्ठा हो गई, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए, स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए मदरसे के, और इन लोगों ने जो इस्लामाबाद में US एम्बेसी है उस पर अटैक कर दिया। समझ रहे हैं आप? जिसकी गारंटी आप देखिए कि हर एक एम्बेसी की गारंटी, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी उस देश की होती है जहां पे वो एम्बेसी है। जैसे अगर पाकिस्तान का एम्बेसी चाणक्यपुरी दिल्ली में है, तो पाकिस्तान के एम्बेसी की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है। उसी प्रकार से अगर भारत का हाई कमीशन जो है, माफ कीजिएगा, जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उसी प्रकार से जो अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में था, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की थी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे। मैं फौज इसलिए मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि वहां पे फौज ही सब कुछ करती है, लेकिन हां, पाकिस्तानी फौज की जिम्मेदारी थी, पाकिस्तानी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आप इस एम्बेसी को ठीक ठाक रखेंगे, ये आपके मेहमान हैं। एक झूठे र्यूमर पे, क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहता था, ये प्रेशर डालना चाहता था। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ कुछ चीजों में आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान का जो एलीट है, पाकिस्तान की, ये किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं अगर इनका फायदा हो तो। इनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। इसीलिए जब भी भारत से कोई कहता है ना बात करनी, आप बात करो, आप फोन पे बात करो, आपको जो करनी है करो, इनके साथ कोई साइन मत करना, इनके साथ कोई अग्रीमेंट मत कर देना। इनके सामने सपोला शरीफ लगता है। आपको सपोला जो है ना, आपको मैं बता रहा हूं, आपको जो नाग है वो इनके सामने सेंटा क्लॉज लगेगा। आपको लगेगा यार नाग कितना सेंटा क्लॉज से भी शरीफ है। इन्होंने ऐसा काम करा। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने करा क्या। कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने अटैक करवा दिया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, आग लगा दी। वहां पे काफी लोग मरमुरा गए, 4-5 लोग मर गए, और 1-2 पाकिस्तानी भी निपट गए बीच में, जो वहां पे ड्यूटी कर रहे थे। कॉर्पोरल
Stephen Crowley, Army warrant officer Brian Ellis, and 2 Pakistani staff members were killed in the attack. खैर, अब ये हुआ, देखिए, इन्होंने कर दिया। उस समय जियाउल हक को अमेरिकन एम्बेसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी ने कि सर हमें बचाइए बचाइए, आपके तो लोग यहां पे पिराना, जैसे पिराना खाती है ना, पिराना मछली गोश्त नोचने के चक्कर में रहती, कहता आपके तो लोग वैसे हैं, वो आज भी पिराना टाइप के हैं, उस जमाने में तो और पिराना थे वो, अब थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए। तो क्या हुआ, इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में आग लगाने की कोशिश करी और लगा भी दी, इन्होंने फूंक दिया अमेरिकन एम्बेसी, और जियाउल हक ने फोन कॉल नहीं लिया। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता सही स्टोरी है कि नहीं, लोग कहते हैं वो साइकिल चलाने निकल गया जियाउल हक अपनी टीम को लेके कि प्रेसिडेंट साहब एंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा है, और ये लोग आई थिंक नवंबर का मौसम है, ठंडा मौसम है, तो एंजॉय कर रहे हैं जियाउल हक साहब। उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे। 5-6 घंटे के बाद पाकिस्तानी फौज पहुंची है वहां पे, 5-6 घंटे के बाद, जहां पे, और उनको टाइम बोल दिया था कि भाई तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, तुम जितना बर्बाद करना सब कर दो, जो कर सकते हो तुम करो। जो प्रोटेस्टर थे उनको बोला पाकिस्तानी सरकार ने, और पाकिस्तानियों ने अपने खुद के यहां अपने जो डिप्लोमेटिक जोन है वहां पे अमेरिकन एम्बेसी को आग लगवा दी पाकिस्तानियों ने, सिर्फ एक मैसेज पास करने के लिए अमेरिकन को कि तुम लोग प्रेशर में आ जाओ, पैसे दे दो या कुछ भी दे दो। तो इन्होंने ये काम भी करा है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा इनका काला चेहरा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इनकी चौथी करतूत, जबरदस्त। जब फर्स्ट टाइम तालिबान ने टेक ओवर करा था ना अफगानिस्तान, तो अपनी सरकार वरकार बनाई, तो उस सरकार को रिकॉग्नाइज करने में 2-3 मुल्क थे, जिसमें सबसे पहले करा था पाकिस्तान ने। वो क्लास में बच्चा नहीं होता कोने में जो तिरछी नजर में सबको देखता और हाथ खड़ा करता है, वो पाकिस्तान है। उसने सबसे पहले बोला कि साहब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं। तो तालिबान ने भी बोला कि यार ये तो वल्लाह अभी भी ये तो बहुत अच्छा आदमी है पाकिस्तानी। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पाकिस्तान में अपना एम्बेसडर भेज दिया। पाकिस्तान ने बोला जी आओ, ਤੁਹਾਡਾ वेलकम है। तो एम्बेसी खुल गई जी तालिबान की इस्लामाबाद में, एम्बेसी खुल गई बड़े जोरों शोरों से, और उनका जो एम्बेसडर था उसका नाम था अब्दुल सलाम ज़ईफ। इन्होंने तालिबान का इस्तेमाल करा अमेरिकनों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि वहां से भी पैसे मिले, यहां से भी पैसे मिले। इन्होंने दोनों हाथ से पैसे लूटे। इस मामले में पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन मुल्क और कोई नहीं है दुनिया में। दोनों हाथों से, इनके 4 हाथ हैं, 2 से पैसे लूटते हैं और बाकी दोनों हाथ लोगों के जेबों में होते हैं। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि जो अब्दुल सलाम ज़ईफ थे उनको बोला कि जी आप एम्बेसडर हैं, और उनका बड़ा मीटिंग कराई प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, आर्मी चीफ से, सबसे, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया और सब फिट हो गया उनका। अब्दुल ज़ईफ के ऊपर एक बार प्रेशर आया अमेरिकन का। अब्दुल ज़ईफ ने बोला मैं तो एम्बेसडर हूं, मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पाकिस्तानी ने बोला क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, हमें डॉलर मिल रहे हैं तो इम्यूनिटी की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अब्दुल सलाम ज़ईफ जो कि एम्बेसडर था, ये उसकी एम्बेसी में गए, उसके घर के अंदर गए, उसको वहां से उठा के ले जाके पैसे लेके अमेरिकन को बेच दिया एम्बेसडर। माई लाइफ विद द तालिबान किताब लिखी थी ज़ईफ ने जेल से छूटने के बाद, माई लाइफ विद द तालिबान। उसमें पाकिस्तान के बारे में लिखता है दे हैव 2 टंग्स इन 1 माउथ, यानी कि उनके एक मुंह में 2 जबानें हैं और एक सर पे उनके 2 चेहरे हैं। ये सबकी जबान बोलते हैं और ये सबका इस्तेमाल करते हैं और ये सबको धोखा देते हैं। आप समझ लीजिए, एक मुंह में 2 जबान, एक सर पे 2 चेहरे, और ये सबको धोखा देते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं। दे यूज एवरीबडी, डिसीव एवरीबडी। ये तालिबान ने अपने, जो तालिबानी था इसने अपनी किताब में लिखा, जो एम्बेसडर था पाकिस्तान के बारे में। तो जो लोग कहते हैं ना इन्होंने अमेरिका, इन्होंने सबको धोखा दिया है, इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने, इसीलिए तो तालिबान इनको मार रहे हैं। 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं वो पिछले 1 साल में, जिनको कह रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई और हमें कश्मीर लेके देंगे। दे दिया कश्मीर उन्होंने मार मार के दुम्बा बना दिया तुम लोगों का, क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमने सबको धोखा दिया, तुमने तालिबान को भी धोखा दिया, तुमने अमेरिकन को भी धोखा दिया, सबसे पैसे लिए और सबको धोखा दिया। ठीक है, अब मैं इनका 5वां पाप बताता हूं जो कि जबरदस्त पाप है।
परवेज मुशर्रफ जो उनका प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ भी था, जाहिर सी बात है, इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, ठीक है, इन द वॉर अगेंस्ट टेरर परवेज मुशर्रफ ने क्या करा कि अमेरिका की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि यार तुम तो अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हो, अलकायदा को तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पाकिस्तानी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम भी इसमें मुलव्विस हो, हम तुम्हें पैसा, उनको पता था कि इनकी चाबी पैसा है, पाकिस्तानियों की जो चाबी है ना वो पैसा है, पैसे के चलते ये कुछ भी कर देंगे। एक अमेरिकन वकील था जिसने ये बोला था कोर्ट में कि फॉर अ फ्यू डॉलर्स द पाकिस्तानीज कैन इवन सेल देयर मदर्स, ये कुछ डॉलर के लिए, चंद डॉलर के अपनी मां बेच सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको, ये मैं खुद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, मेजर साहब ने आज हमें मेजर 5 पॉइंट बताए, जो कि सबसे पहले जो आया था कि जो पाकिस्तानी फौज आर्मी थी वो गई थी। सबसे पहले बाइडेन का बयान आया, मतलब कि बाइडेन ने बोला है कि आप मतलब कि खतरनाक कौम है, और कुछ लोगों ने इधर से मतलब कि एक प्रेशर दिया है कि वाकई हम खतरनाक हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, ऐसा लोगों ने समझा है। लेकिन हमने तो नहीं देखा कि ऐसा लोगों ने समझा या किसी ने बोला है कि वाकई हम खतरनाक हैं, वो हमें अमेरिका बोल रहा है, ऐसा कोई नहीं बोला। क्योंकि अमेरिका की भी दोगली पुलिस या शुरू से, कल जो बाइडेन ने मतलब बयान दिया कि ये खतरनाक कौम है, आज उनका वजीर खारजा एक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला कि नहीं नहीं भाई, इनके तो असासे बहुत है, एक महफूज जगह पर है, पता नहीं उसको क्या चुरन एक उसने खाया, क्या उसने फीम पाई, मतलब कि फीम जो बाइडेन ने खाई या वजीर खारजा ने खाई, एक बोलता है कि खतरनाक है, एक बोलता है कि महफूज है, उनकी पता नहीं आपस में नहीं बन रही है, एक पाकिस्तान की तरह उधर भी कुछ हलचल मची हुई है। और रही मक्का मदीना की जो मतलब कि वो घुसे, उन्होंने एक मतलब कि पूरा कैप्चर ही कर लिया, कब्जा वगैरह बोल रहे उन्होंने कर लिया। लेकिन हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा है, या तो आप मेजर साहब झूठ बोलते हैं या पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, दोनों में से एक झूठ जरूर बोलता है। क्योंकि लेकिन फ्रांस का उधर कोई जिक्र वगैरह नहीं है। इधर जब भी एक मतलब कि उन्होंने अटैक समझ ले या एक उन्होंने अंदर घुसे थे, तो लेकिन एक बात की समझ नहीं लगती कि इन्होंने पैसे मांगे तो गए। एक आप जो भी इबादत गाह, चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, मुसलमान की हो, आपको कोई अटैक उसको करता है तो आप क्या वेट करेंगे कि भाई मुझे पैसे दे? ये ऐसी बेकार सी मतलब कि एक आप समझ लें, जो मर्जी कोई कहे ना, बहुत सारी बातों से एग्री करते हैं मेजर साहब की, लेकिन इस बात के ऊपर कभी एग्री नहीं करें कि कोई भी है ना, कोई जो भी इस हिसाब से किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो वो ज़रूर हमें झूठा करे कि पाकिस्तान ने उस वक्त पैसे लिए थे, क्योंकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ पता नहीं कर रहे थे इस SSG कमांडो को, और सऊदीया ने जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो, बल्कि यहाँ तक हमें जो है ना आप देख लें कि ये खुद जो है ना उधर गए थे इस चीज़ को जो है ना वो बचाने के लिए। और आप सोच नहीं सकते कि 2 से 3 घंटों के अंदर इन्होंने वो मिशन जो है ना वो कंप्लीट किया था, शायद इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये कि पैसों वाला मामला नहीं है, वो एक बहुत बड़ी। मैं तो ये कह रहा था, जिस तरह बता रहा था ना मेजर साहब, वो तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आर्मी की बुराई करने के, वो तो उनकी अचीवमेंट जो है ना वो स्टार्ट में बता रहे थे कि इन्होंने सऊदीया में अचीव किया। यहाँ पे जो दूसरा वाक़या हुआ उसका मैं बता देता हूँ कि उस वक्त जो है ना यहाँ पे दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर थी, और उस वक्त डाउटफुल था जो लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ पे भी जो इन्होंने जाके जो है ना वो वहाँ से निकाले थे। आप सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे वहाँ से हथियार निकले थे, कैसे कैसी चीज़ें जो है ना वो वहाँ से इन्होंने बरामद की थी, और वो भी एक सक्सेसफुल जो है ना वो ऑपरेशन था। और ये 2 चीज़ों के ऊपर तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा सीन है। नहीं ऐसा मतलब कि एक वो है, उन्होंने ऐसे ऑपरेशन हैंडल किया था कि उधर गोली भी नहीं चला सकते कि एक डैमेज ना हो या कुछ ऐसा नुकसान ना हो, ऐसे ही इन्होंने एक ठीक तरीके से हैंडल किया। लेकिन पता नहीं क्या पानी छोड़ दिया यार, मैं बताता हूँ, पानी छोड़ दिया था इन्होंने। हाँ, पानी छोड़ के उसमें जो है ना वो करंट इन्होंने जो है ना वो लगाया था। मैं इस तरह मतलब कि एक काफ़ी एक मतलब कि अच्छा ऑपरेशन हुआ था। और रही बात अब सऊदी अरेबिया की, और जो उन्होंने अटैक वगैरह अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर किया था, लेकिन ये भी एक बात आप समझ ले बेकार है, आप माने या ना माने, इससे कोई केयर भी नहीं किसी को। लेकिन आप ये समझ ले कि क्या ये अटैक कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के? कल की बात है, मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने इनको ललकारा है। आपने शायद वीडियो इंडिया में चली होगी या नहीं चलाई होगी, या किसी ने नहीं देखी होगी, आप ट्विटर हैंडल उनके जाकर देख लें, सऊदीया की न्यूज़ देख लें। उन्होंने ललकारा है कि अगर अमेरिका में इतनी पावर है, हम तेल नहीं देंगे, इतनी हिम्मत है तो हमसे ले लें। उन्होंने ललकारा, मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने खुला उन्होंने चैलेंज किया ना वो बहुत और आज उनकी एक मीटिंग है जद्दा और सऊदीया में, उन्होंने अमेरिका को मुंह नहीं लगाया
क्या अमेरिका कर लेगा? G20 मतलब G20 जो मीटिंग होनी है इंडोनेशिया में, G20 ऑलरेडी उन्होंने बाइकाट कर दिया कि हमने जो बाइडेन से नहीं मिलना। क्या ये कर क्या लेंगे? कुछ नहीं है। हमें एक अफसोस होता है हमारे मतलब के लीडर ही कुछ ऐसे हैं कि बिकाऊ हैं, पैसा फेंको एक, लेकिन अवाम ऐसी नहीं है। मुझे कोई इधर ना दुनिया की दौलत इकट्ठी करके दे देना कि जा एक फ़लस्तीन को मार दे, वो एक गैरत नहीं हमारी देती कि हम उनको जाकर हाथ लगाएं। बिल्कुल, लेकिन और जो पता उन्होंने नहीं। ये काम किए हैं तो उनको तो भाई बिल्कुल ऐसा बोलना और चाहिए रही कि वो जो फ़लस्तीन वाली मतलब कि भाई चीज़ फ़लस्तीन है। वाली बात है, वो एक अब बैकग्राउंड उसकी एक रियलिटी में जाए। एक तो आप जाएंगे ना कि ज़ियाउल हक अटैक होना, ये आप लिखेंगे आपके सामने आए, वाकई भाई एक आप कर लेंगे बिलीव, लेकिन आप पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़ें, कैसे उन्होंने हैंडल किया, कैसे उधर बातें हुई। ये तो मेजर साहब ने एक मतलब एक शॉर्ट सा ट्रेलर दिया, अब मुझे तो 2-3 घंटे लग गए थे उस हिस्ट्री को पढ़ने में, लेकिन मैं पता नहीं बताता हूँ, क्या है असल में कि ना मैं नफरतें बताता फैला हूँ, रहे हैं और क्या हो रहा है। बिल्कुल आज वाली वीडियो में ना मेजर साहब ने जो मुद्दा पॉइंट उठाया ना कि आपने अगर ये बात करें तो आपने ये बातें करनी है। हम तो इस चीज़ के ऊपर कभी बिलीव नहीं करते कि जो आप वो, मुझे तो याद भी नहीं है क्या कह रहे हैं वो टेंपल वाला मामला, हम तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते कहीं भी, जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं नहीं, होनी मुझे चाहिए। उसकी स्टोरी का पता है, आप उसको लेकिन छोड़े, ये लेकिन मेरी बात सुनो ना। आप पहले हम कभी एक टारगेट यहाँ पे बैठ के हम कभी यार नहीं बात टारगेट तो सुन लो, या मुझे क्लियर करने दो या आप चलें क्लियर भैया, पॉइंट कर ले। करो भाई, आपके आप पास खुल नॉलेज कर है, जाओ। आप करें। नहीं, या तो क्लियर करने दो एक फैक्ट के साथ तो फिर ठीक है। हाँ, ये स्टार्ट आगे आपने ऊपर से उपरली मारनी है तो वो मार दे। ठीक है, और करें। रही सिख की बात, ऊपर से आप बोलते हैं कि गरीब मुल्क है, हम फंडिंग कहाँ से उनको कर रहे हैं? हम तो गरीब है, पैसा नहीं है सिखों के पास देने के मारे, कहाँ से पैसा आएगा? कोई पैसा नहीं, हम उनको फंडिंग कहाँ कर रहे हैं? वो खुद से एक उन्होंने तहरीर बनाई हुई है पाकिस्तान का, उसमें नामो निशान ही नहीं है, और आप इधर सपोर्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान को। आप नहीं दहशतगर्दी कर रहे, आप नहीं पैसा उधर फेंक रहे, वो किस लिए मतलब के खिलाफ हुए हैं पाकिस्तान के? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। यार पता नहीं क्या नफरतें लेकिन फैलानी ये और कि अब ये चीज़ें जो है ना वो हम तो ये कहते हैं कि ये पीछे रह जानी, इन चीज़ों का फायदा नहीं है, जो सो हो गया ठीक है। लेकिन ये कि इस चीज़ों को आप जिस तरह वो कह रहे हैं कि आपको वो ये बात कोई करे, पता नहीं कौन करते हैं, कोई करते हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई ठीक है ना ना, कोई लेकिन हम फिल्म नहीं छोड़ता समझते कि होगा इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। जो भी हुआ, सऊदीया वाला वाकया हुआ, वो हुआ, वो उधर अमेरिकन अवैसी वाला हुआ, लेकिन ये कि एक चीज़ हम मानते हैं, जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान घुसा था ना, वो नहीं घुसना चाहिए था। हम हर पाकिस्तानी ये चीज़ मानते हैं कि हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उस जंग में जितना नुकसान हमने उठाया है ना, अफगानिस्तान ने तो उठाया, लेकिन हमने उसका जो है ना वो नुकसान जो उठाया वो अभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। और उस जंग के अंदर ही उस वक्त थे जब वो लाल मस्जिद वाला वाकया हो रहा था। बिल्कुल तो भाई, ये चीज़ें तो जो है ना उससे रेलिवेंट है। लेकिन ये चीज़ें थी भाई, तो हाँ। वीडियो ठीक थी, मेजर साहब ने अपने फैक्ट्स बताया, जो हमें पता था हमने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।